का 2 दिवसीय अहमदाबाद अधिवेशन पार्टी के भविष्य की रणनीति तय करेगा। हालिया चुनावी हार के बाद कांग्रेस संगठनात्मक सुधारों और आगामी चुनावों के लिए एक नए राजनीतिक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करेगी। अधिवेशन में सामाजिक न्याय, रोजगार और आर्थिक नीतियां जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी, जिससे बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार की जा सके। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मौजूदा आर्थिक संकट के लिए टैरिफ और जंग नहीं, चीन को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने कहा कि दुनिया ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश के बाद चीन द्वारा अपनाई गई अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस पर आंखें मूंद ली हैं। ये पिछले 2 दशकों से अधिक समय से चलता आ रहा है और उन्होंने दुनिया से बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाए रखने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की अपील की है। पंजाब के जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर के बाहर विस्फोट हुआ। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं इस घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया। पूर्व मंत्री के घर पर हुए हमले के बाद सरकार और प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस योजना की मदद से हजारों लोगों ने अपने व्यवसायों को खड़ा किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म उद्योग और छोटे व्यवसायों को वित्त पोषित करना है। तो वहीं इस योजना के तहत पिछले 10 सालों में 50 करोड़ लोन खाते स्वीकृत किए गए हैं। देश की सियासत में कांग्रेस की पकड़ भले ही कमजोर हुई हो, लेकिन लुटियंस की दिल्ली में आज भी उसकी धाक है। मौजूदा दौर में सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से केवल कांग्रेस के पास ही लुटियन दिल्ली में 2 सरकारी बंगले हैं, जबकि बीजेपी सहित 4 अन्य दलों के पास एक ऐसा आवास है। वहीं ये जानकारी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दी है। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में टीएमसी नेताओं कल्याण बैनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच बहस होने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में व्हाट्सएप चैट शेयर करते हुए दावा किया है कि 4 अप्रैल को टीएमसी सांसदों के बीच भारत के चुनाव आयोग के मुख्यालय में सार्वजनिक रूप से झगड़ा हुआ, जहां वे एक ज्ञापन देने गए थे। राजस्थान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंदिर में दर्शन करने के बाद बीजेपी नेता ने मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर दिया, जिसको लेकर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर अलवर के श्री राम मंदिर का एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया। वहीं इस घटना पर कांग्रेस नेताओं ने दलित समाज का अपमान बताया है। इस बात को लेकर राजस्थान में राजनीति चरम पर पहुंच गई है। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव मंगलवार से सियासी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। वो दोपहर 3 बजे बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जानकारी के मुताबिक केदार जाधव बीजेपी में शामिल होंगे। पिछले दिनों हुई पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बाद राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने उनके परिजनों से सीतापुर के मोहाली स्थित उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और उन्होंने इस मुलाकात के दौरान शीघ्र न्याय दिलाने का भरोसा दिया। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच एसआईटी कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। उन्हें 8 अप्रैल तक बयान दर्ज कराने को कहा गया था। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान उन्हें उपद्रव के बाद दर्ज एफआईआर में बर्क और सपा विधायक के बेटे को नामजद किया गया है।